नमस्कार। कल हमने 150 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज हम 151 से स्टार्ट करने वाले हैं और यहाँ लगभग हम 30 से 35 प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपके आंसर मिस हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 151 हमारे क्वेश्चन है, बिलावल थाट से कुल मिलाकर कितने राग उत्पन्न हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है 484 राग। फोर 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायण मोरेश्वर खरे जी ने राग वर्गीकरण की किस पद्धति का प्रयोग किया था? इन्होंने रागांग पद्धति बनाई थी और इनके कुल 30 हैं रागांग। ठीक है पंडित। अच्छा, ये जो 30 रागांग आते हैं इनको सबको आपको याद होना चाहिए लिस्ट में, क्योंकि कई बार टीजीटी पीजीटी में प्रश्न आया है कि इनमें से कौन सा जो रागांग है या कौन सा राग है वो इनकी पद्धति के अंतर्गत नहीं आता है। 153 है, पंडित वेंकटमुखी ने मेलों की कितनी संख्या प्रस्तुत की? तो ये क्वेश्चन अक्सर ही आता है, तो ये 72 आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समयाश्रित राग वर्गीकरण का उल्लेख किस विद्वान ने किया है? यह है पंडित वीएन भातखंडे जी। इन्होंने क्या किया, सुबह के राग कौन से होंगे, मतलब प्रातः के राग हैं आपके, संध्या के हैं, रात्रिकालीन राग हैं, तो इस प्रकार इन्होंने वर्गीकरण किया। तो समय के आधार पर किसने किया है? वीएन भातखंडे जी ने, यानी विष्णु नारायण भातखंडे जी ने। नारायण मोरेश्वर खरे ने कितने रागांग बताए हैं? इसका उत्तर यहाँ पे 26 दिया हुआ है, लेकिन इनके 30 रागांग हैं, तो ये प्रश्न यहाँ पे गलत हो सकता है। दशविध राग वर्गीकरण का उल्लेख किस ग्रंथकार ने किया है? यह है शारंगदेव जी। शारंगदेव ने अपने ग्राम राग किस प्रकार वर्गीकृत किए? गीतियों के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया था। शारंगदेव ने अपने उपराग और रागों की संख्या कितनी बताई है? तो इनके उपराग हैं 8 और राग हैं 20, यानी 20 राग और 8 उपराग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 159। शारंगदेव ने ग्राम रागों की संख्या कितनी बताई है? तो इन्होंने ग्राम राग बताए हैं 30। तो पहले आएगा ग्राम राग, फिर आएगा राग और फिर आएगा उपराग। तो ग्राम राग हो गए 30, राग हो गए 20 और उपराग हैं उनके 8। पंडित भातखंडे ने उत्तरी संगीत पद्धति के 10 थाट कितने थाटों से चुनकर लिए गए हैं? उन्होंने कुल 72 थाटों में से 10 थाट निकाले और इन थाटों के अंतर्गत रागों का वर्गीकरण किया। लेकिन कुछ रागों के अपवाद भी हैं जो किसी भी थाट से मेल नहीं खाते हैं, परंतु थाट पद्धति जो है पंडित भातखंडे जी की है। हुमफित क्या है? हुमफित ये क्या है? गमक का प्रकार है। गमक के सभी प्रकारों के नाम आपको याद होने चाहिए और कम से कम इनकी एक एक लाइन की परिभाषा आपको पता होनी ही चाहिए। स्वस्थान किस से संबंधित है? स्वस्थान का आलाप होता है एक्चुअली, तो ये आलाप से संबंधित है। संकीर्ण राग किसे कहते हैं? संकीर्ण राग वो होता है जिसमें 2 या अधिक रागों का मिश्रण होता है। 2 से अधिक रागों का जब मिश्रण हो तो वो संकीर्ण राग कहलाता है। कौन सा आश्रय राग नहीं है? आश्रय राग वो होता है जो अपने एक मूल राग पे आश्रित होता है। तो इनमें से कौन सा है जो अपने मूल राग पर आश्रित नहीं है? वो है शुद्ध कल्याण। रागों के समय विभाजन के लिए 24 घंटों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो कुल 2 भाग हैं। स्वर की दृष्टि से रागों के कितने वर्ग बताए गए हैं? स्वर की दृष्टि से रागों के 3 वर्ग हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, संधि प्रकाश राग किस समय गाए बजाए जा सकते हैं? तो संधि प्रकाश रागों का समय होता है प्रातःकाल और सायंकाल में, सुबह 4 से 7 या फिर शाम को 4 से 7। कौन सा संधि प्रकाश रागों की श्रेणी में नहीं आता? इनमें से चारों में से कौन सा है जो संधि प्रकाश राग नहीं है? तो इनमें से जौनपुरी है, वो संधि प्रकाश राग नहीं है। फिर इनमें से पूछा है कि कौन सा संधि प्रकाश राग है, तो इसका उत्तर है पूरिया,
ये बात आपको ध्यान रखनी है, नहीं जहाँ दिया हुआ है और कहाँ दिया हुआ है, ये इनका आपको ध्यान रखना है। प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों की निम्न में से मुख्य विशेषता क्या है? तो प्रातःकालीन जो संधि प्रकाश राग होंगे उनमें शुद्ध मध्यम का प्रयोग होगा। भातखंडे द्वारा ऋषभ धैवत शुद्ध वाले रागों का समय किस प्रकार स्थापित किया गया है? तो उन्होंने संधि प्रकाश रागों के बाद शुद्ध जिसमें रे और ध शुद्ध होंगे, ऐसे रागों को उन्होंने रखा है। कौन सा परमेल प्रवेशक है जो दूसरे मेल में प्रवेश करवाता है? इसका उत्तर है मुल्तानी। कौन सा राग परमेल प्रवेशक है? वो है जयजयवंती। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों बहुत बार आ चुके हैं, ये भी अक्सर ही आता है। 174 राग जाति की दृष्टि से राग वर्गीकरण के मुख्य कितने भाग किए गए हैं? इसके हैं 3 भाग। राग जाति की दृष्टि से कौन से होंगे? संपूर्ण, षाडव और औडव। षाडव कौन से होंगे? जिसमें 7 स्वर प्रयोग होंगे। षाडव जिसमें 6 और औडव जिसमें 5 स्वर प्रयोग होंगे। तो मुख्यतः ये 3 जाति बन जाती हैं, है ना। और अगर हम बात करें उपजाति की, तो उपजाति हो जाती है 9। अब 9 कैसे होंगी? 9 होंगी, एक तो संपूर्ण संपूर्ण हो जाएगी, फिर एक संपूर्ण षाडव होगी, एक संपूर्ण औडव होगी। इसी प्रकार षाडव षाडव, षाडव संपूर्ण और षाडव औडव। उसी प्रकार फिर औडव औडव होगी, औडव संपूर्ण होगी और एक औडव षाडव होगी। इस प्रकार से 9 उपजातियां आपकी बन जाएंगी। नेक्स्ट पर आते हैं। ओके, तो आज हमारे पास 174 प्रश्न है लगभग। तो हमने 150 से 174 लगभग 24 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं। और आई होप ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आपके इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स हैं या बीए के एग्ज़ाम्स हैं, एमए के एग्ज़ाम्स हैं, तो उसमें ये हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।